हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर with a velocity of 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal. The height of the tower is 70 meter. After how much time from the instant of throwing, the ball will reach the ground? First is 2 seconds, second is 5 seconds, third is 7 seconds, fourth is 9 seconds. सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करें। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है और कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने जा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एयर में थ्रो करते हो और 2 डायमेंशनली थ्रो करते हो, मतलब इन्हें प्लेन में थ्रो करते हो, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे केस है कि किसी बॉल को हॉरिजेंटली या किसी एंगल पे फेंका है और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डील होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक और चीज कंसेप्ट यूज होने जा रहा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, 1 डायमेंशनल मोशन में भी। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने जा रहा है, जो हम सॉल्यूशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड टावर से। तो डायग्राम पे पहले ध्यान दें, ये टावर है मान लो, ये टावर की हाइट h है जो दे रखा है, दैट इज 70 मीटर, और किसी बॉडी को ऐसे फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल पे। मान लिया ये वेलोसिटी v है, दैट इज ये किसी दे रखा है स्पीड, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये x एक्सिस मान लिया और इसको y एक्सिस मान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड से सोल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंका आपने, यहां से फेंका, इसको ओरिजिन ले लिया, दिस पॉइंट ओ इज ओरिजिन। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया है, आप अपवर्ड को नेगेटिव ले सकते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। और हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मेजर करेंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी टेकन एज ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ ट्रीट करेंगे। तो बिलो द ओरिजिन नेगेटिव हो गया, अबव द ओरिजिन पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करें तो पार्टिकल फाइनली ऐसे गिरेगा ग्राउंड पे एट सम डिस्टेंस। तो पार्टिकल फाइनली ग्राउंड पे गिर रहा है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ हाइट पे है, तो एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई यूजिंग द साइन कन्वेंशन। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी यू वी साइन 30 डिग्री और यू साइन 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया हमने। और जी की वैल्यू तो नेगेटिव होगी हमेशा, क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। अब लगाते हैं साइन कन्वेंशन लगा के और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे। देखिए अगले स्लाइड में, तो यूजिंग द साइन कन्वेंशन h माइनस एच हो जाएगा, u पॉजिटिव होगा, so it will be u sin 30 डिग्री, t is the time of flight, कैपिटल T, माइनस g नेगेटिव, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आफ्टर यूजिंग द साइन कन्वेंशन। अब h की वैल्यू 70 है तो ये माइनस 70 हो गया, u दे रखा है 50 साइन 30, ये 25 हो गया, इंटू टी, जी की वैल्यू 10 ले ली तो ये 5t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -14, 5 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5t माइनस टी स्क्वायर।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर -5t -14 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में आ गया। इसका आपको फॉर्म पता होगा, x की वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -b, दैट इज विल बी +5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, दैट विल बी 25, 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की -14 divided by 2a, that will be 2 into 1, that will be equal to 2। यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस ये हो जाएगी √81 डिवाइडेड बाई 2, प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि टाइम तो निगेटिव होती नहीं, तो यहाँ से ये हो जाएगी 9 + 5, 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 सेकेंड। So the particle will reach the ground after 7 seconds and that is the final answer। अब ऑप्शन मैच कराते हैं, so option 3rd is the perfect answer। All the best।